नाउ द टॉपिक इज एरर एंड इट्स टाइप। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एरर क्या चीज है और फिजिक्स में एरर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते। एज आई हैव डिस्कस्ड इन फ्यू स्टेप बिफोर कि एरर आपके पास क्या है कि जब हम कोई ट्रू वैल्यू हमें दी होती है और उसके रिस्पेक्ट में हम कोई जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू से या ट्रू वैल्यू के डायरेक्ट इक्वल आ जाए या एग्जैक्ट इक्वल आ जाए। ऐसा तभी पॉसिबल होगा कि जब ट्रू वैल्यूज के लिए जो सर्कमस्टेंसेस जो कंडीशन जो स्टैंडर्ड कंडीशंस उस समय थी एज वेल एज सेम कंडीशन अभी भी हो। लेकिन उतना सब सेटअप करने के लिए या उतनी कंडीशंस बनाने के लिए जो फिजिक्स ने या जो पीछे साइंटिस्टों ने सारी कंडीशन को बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हुए जो हमें ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करवाई है उस वैल्यू को हम अपने स्कूल लेवल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्कूल लेवल पे जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है बाय टेकिंग ऑब्जर्वेशन इन प्रैक्टिकल लैब, सो हम देखते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो नियर अबाउट इक्वल होती है ट्रू वैल्यू के। सो क्लियर। सो अब क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होगा, इसी वजह से उसमें थोड़ा सा जो डेविएशन आया होगा, कुछ परसेंटेज एरर आया होगा। ठीक है, तो उसी एरर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होगा कि पहले एक एरर को खाली एक छोटा सा आपके पास सिंपल वे से समझाते हैं। एरर्स के लिए हम ये समझेंगे कि हमारे पास कोई एक ट्रू वैल्यू है। क्लियर, ये हम ट्रू वैल्यू है, सपोज ये g की वैल्यू है जिसको हम 9.8 के अकॉर्डिंग 9.82 के अकॉर्डिंग 84 के अकॉर्डिंग हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब उस वैल्यू पे क्या है कि हम जब एक्सपेरिमेंट किया कि g की वैल्यू कैलकुलेट करिए आप, ठीक है, कि वो 9.8 के अराउंड आती है या नहीं आती है, 9.84 अराउंड मान लेते हैं, इसके अबाउट आती है नहीं आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखी बच्चों ने, तो एक्सपेरिमेंटल ये जो G2 था, ये G एक्सपेरिमेंटल उन्होंने फाइंड किया और फाइंड करते हुए डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लिए, उसके बाद उन्हें कैलकुलेट किया। तो इसकी वैल्यू कुछ हो सकता है 9.72 या 9.73 मीटर पर सेकेंड आ गई, जो कि इससे क्या है आपके पास इसके क्लोजर है। ठीक है स्टूडेंट, और आपके पास एक्यूरेट भी है। अगर यही वैल्यू अदर एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आ रही है तो इसी को एक्यूरेट और इसी को ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रिसाइज वैल्यू। अब क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के डायरेक्टली इक्वल तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें एरर होगा। तो वो एरर कैसे निकलेगा आपका, उस एरर के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो g ट्रू वैल्यू है और g एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कि भाई उसमें कितने का एरर है। जो बड़ी वैल्यू होगी उससे स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जब इसके बाद एरर परसेंटेज देखेंगे कि भाई एरर तो निकल गया, एरर का कितना परसेंटेज था, क्योंकि ज्यादा एरर तो है नहीं आपके पास, तो एरर का परसेंटेज कितना है, तो वो एरर का परसेंटेज का जो फॉर्मूला है g ट्रू वैल्यू और g एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस है अपॉन g ट्रू वैल्यू इनटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, एरर परसेंटेज इन आवर कैलकुलेशन। जैसे कि इसी कैलकुलेशन में अगर मैं एरर परसेंटेज की बात करूं तो g ट्रू वैल्यू 9.84 है और ये कितना 9.72, डिफरेंस किया 210, तो 0.12 करीब करीब आपके पास आ गया 0.12 एंड g ट्रू वैल्यू इज 9.84। Dear student, and this is our 100, sorry. So after solving this you will get the value 1200 over 984 after dividing this 1 point something कुछ। ठीक है, तो 1 point कुछ आपके पास जो वैल्यू है कितनी आएगी एक बार चेक कर लेते हैं डेसिमल की। 984 1.2 अराउंड 1.2% अराउंड। क्लियर स्टूडेंट, सो इट इज नियर अबाउट 1.2%। इतना परसेंटेज एरर आएगा ना इसका। क्लियर स्टूडेंट, सो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो मेजरिंग वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो ट्रू वैल्यू से कितना है आपके पास, एरर दे रहा है 1.2%। तो यही आपके पास यहाँ पे एरर में आप देखेंगे कि जो एरर्स हैं, एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू है इन दोनों के कंपैरिजन से। और एरर हम होने के कारण ये कि व्हाई दिस टाइप ऑफ एरर्स हैपेंस इन आवर कैलकुलेशन और इन आवर एक्सपेरिमेंट। अब उसके लिए क्या है, टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करेंगे।
सो टाइप ऑफ एरर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टू टाइप ऑफ एरर्स, बेसिकली टू, और समटाइम यू कैन से थ्री टाइप ऑफ एरर। पहला एरर है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, क्लियर। एंड दूसरा एरर है हमारे पास यहाँ पे रैंडम एरर। एंड तीसरा एरर आप ऐड कर सकते हो लीस्ट काउंट एरर, जो कि इंक्लूड है इन दोनों एरर्स में, सिस्टमेटिक एरर में भी और रैंडम एरर में भी, या आप कह सकते हो रैंडम एरर में। बेसिकली आप इन दोनों एरर में इंक्लूड करो, ज्यादा अच्छा है, क्लियर। So least count error includes, or it means that least count error occurs both of the error, systematic error and random error. So here under this systematic error we have three type of errors. First is instrumental error. Instrumental error. Second is imperfection. Imperfection in experimental technique. And third one is personal error done by human. Personal error, clear student? So we will discuss one by one the all error in front of you about these type of error. So for that pause the video and note down. Now here I have written the type of error about the systematic error. Here I have written the systematic error, which is one directional, either positive or negative. So it will also three type. So see, first instrumental error. When we talk about the error for any practical, when we think about the instrumental error, it means that how perfect is our instrument. जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं वो कितना आपके पास परफेक्ट है, कितनी अच्छी रीडिंग देगा। इसके लिए क्या होगा कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉपर चेक करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए क्लास 10th के ओम्स लॉ का, जिसमें आपने ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट के लिए आप वोल्ट मीटर और एमीटर यूज करते थे। वोल्ट मीटर और एमीटर अगर आपने यूज किया होगा तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में जो एमीटर की और वोल्ट मीटर की इनिशियल रीडिंग थी वो जीरो पे ही रहती थी। जीरो पे रहती थी तो वहां पे जीरो एरर कुछ भी नहीं होता था, या आप ये कह सकते थे कि एरर आपके पास क्या है, जीरो था, ठीक है, कोई भी एरर नहीं था उसमें, नो एरर है। लेकिन कभी कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, मे बी कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल प्रॉपरली किए थे, कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी इस जीरो स्केल पे ना होके जो स्टार्टिंग आपके पास रीडिंग स्केल थी वो आपका जीरो, और जो अगर आपके पास 1 वोल्ट है तो उसके बिटवीन आप यहाँ पे कहीं निडल को एज्यूम कर सकते हैं। या आपने देखा भी होगा कि वो निडल आपकी यहाँ पे है, जीरो पे नहीं है उसका इनिशियल पॉइंट। आप जब करेक्ट उस पे करंट को आपने कनेक्ट नहीं किया इसके टर्मिनल पे, तो आपने सर्किट पे से नहीं लिंक किया, तो उस पे ये आपके पास आपको रीडिंग दे रहा है सपोज 0.2 की, ठीक है, और फिर उसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वहां से अगर आपके पास रीडिंग आ रही है 6 वोल्ट की बाय अप्लाइंग दिस, तो आप सीधा लिख दे रहे हैं कि आपका जो वोल्टेज है सर्किट का वो 6 वोल्ट है, जबकि ये 6 वोल्ट नहीं है। Why? बिकॉज इनिशियली जो आपके पास निडल थी वो आपके जीरो पे पॉइंट आउट ही नहीं थी या पॉइंटेड ही नहीं थी, क्लियर। तो एरर उसमें क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए था। तो ये निडल आपके पास कितना बैक आनी चाहिए थी, 0.2 बैक आके जीरो पे होती, तब जाके आपके पास जो रीडिंग आती वोल्टेज की वो रीडिंग आपके एग्जैक्ट रीडिंग होती इन योर एक्सपेरिमेंट। सो वो रीडिंग कितनी होनी चाहिए थी, 5.8 वोल्ट एज कंपेयर टू 6। So this is called our instrumental error. So similarly, this type of error are included in the type of instrumental error. जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले लें, हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज किया, और थर्मोमीटर का जो मरकरी है वो आपके पास, आपका जो मरकरी थर्मोमीटर का है वो बिल्कुल नल पॉइंट पे था नहीं, या जो आपके पास उसका पॉइंट है उस पॉइंट पे, या उसका जो आपके पास पिच कहते हैं उस पिच पॉइंट पे नहीं। तो अब उसके लिए आप क्या करते थे, उसको एक फोर्स अलाउड करते हो नीचे की तरफ, जिससे कि मरकरी बिल्कुल अपनी नल कंडीशन पे आए, और उसके बाद फिर टेम्परेचर एग्जैक्टली मेजर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो
आपके पास मान लीजिए मरकरी की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी उसके पॉइंट से, ये इसकी आपके पास नीडल, तो उसके यहाँ से आपका टेम्परेचर मेजर है, तो मरकरी जो आपके पास लोकेटेड था ये 0 डिग्री होगा। ये आपके पास सपोज 100 डिग्री टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर स्केल से, थर्मोमीटर से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 डिग्री मेजर करने के लिए आपने क्या ऑब्जर्व किया, और स्केल आगे तक भी गई होगी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट 100 का है, ये आपके पास 104 का है, ये 108 का है, ऐसे एक रैंडम कैलकुलेशन देते हैं। 0 की जगह अगर आपके पास सपोज ये प्रॉपर मरकरी डाउनवर्ड नहीं गई है और मरकरी की लोकेशन ये है, और फिर हमने टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट किया, तो टेम्परेचर मेजर करते करते मरकरी 100 डिग्री का टेम्परेचर क्या देगी, 104 डिग्री सेल्सियस पे देगी। तो हमारा जो मेजरिंग टेम्परेचर होगा वो 104 डिग्री सेल्सियस होगा एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज व्हाई ड्यू टू द यू कैन से दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यहाँ पे किस में एरर है, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, तो इसलिए इस टाइप के एरर्स को क्या कहेंगे हम, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर ये एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ एरर्स occurs due to the instrument, or you can say that due to the imperfection of the instrument, or you can say that the problems in instrument imperfection or not proper working of the instrument, for example least count of instrument, इसके least count पे problem हो सकती है, and you can say that second one is about their zero error, इसके zero error में problem हो सकती है, और इसी टाइप के अदर केसेस, ठीक है। तो ये इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सो हियर स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वन, imperfection in experimental technique. Okay, see, this type of errors comes when the observer, or you can say that when the person who is doing the experiment did some this type of error, in which, for example, for measuring the temperature of human body, अब क्या है, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजर करना है उसने, तो उसके लिए क्या करेगा, वो आर्मपिट के अंदर, आर्मपिट के इनसाइड अगर यहाँ पे थर्मोमीटर को रखेगा, तो उस थर्मोमीटर पे जो टेम्परेचर शो होगा वो एज कंपेयर टू द एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा, लोअर होगा। दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एंड यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट or concept about the experiment which he is doing in the lab. In this imperfection technique means that जब हम बात करेंगे imperfection in experimental technique, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंट करता हुआ जो आपके पास पर्सन है, उसको उस एक्सपेरिमेंट का एग्जैक्ट नॉलेज नहीं हो, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो उसकी लिमिटेशंस हैं या जो उसकी प्रिकॉशंस हैं वो उसको कंफर्म नहीं होगी, जिसकी वजह से इस टाइप का एक्सपेरिमेंट का जो एरर है वो आपके पास आ जाएगा। मींस टेक्निक का नॉलेज नहीं होगा उसे कि उस किस टेक्निक को फॉलो करते हुए उस प्रैक्टिकल को या उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया जाए। सो दिस टाइप ऑफ एरर कम्स फॉर दैट। सो ये स्टेटमेंट मैंने पहले लिख ली टाइम सेव करने के लिए। एंड आफ्टर दैट पर्सनल एरर, when we think about the personal error, this type of error comes basically due to the lack of proper setting of instrument, or you can say apparatus. As I told you, when we talk about, you can say that optical bench in practical lab, if the screw of the optical bench, which is suppose the instrument arrangement set नहीं है पूरा, उसके जो आपके पास बेंच के 4 स्क्रू है वो प्रॉपर सेटिंग में नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो
बेंच क्या करेगी, आपके पास ऑप्टिकल बेंच फ्लक्चुएट करेगी, जिससे कि हमारा लेंस और जो मिरर है और जो आपके पास उसमें निडल लगी हुई है वो क्या होगा कि प्रॉपर उसमें वेरिएशन आएगा, और जिससे कि हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन आने में प्रॉब्लम होगी. सो हियर these errors arises due to lack of proper setting of apparatus or carelessness of the person who is performing the practical or who is doing the practical. Person error arises due to individual bias. Clear, student? So these are the type of errors, and after that I have one more which is random error. Random error में क्या होगा कि जैसे आपके पास आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उस प्रैक्टिकल के इंस्टेंट आपके पास क्या है, उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज हो गया आपके पास, ठीक है, उसकी वोल्टेज सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गई, करंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये रैंडम एरर है. रैंडम एरर में आपके पास क्या हो सकता है कि जो ये एरर है पर्सनल एरर, ये भी उसमें इंक्लूड हो सकता है. ठीक है, तो रैंडम एरर वी विल डिस्कस हियर रैंडम एरर आफ्टर दिस. इन द नेक्स्ट वन, random error, I have written the statement in front of you before. So when we talk about the random errors, जब random error के बारे में बात करेंगे तो random errors are the errors which occurs in the practical or experiment randomly. Randomly means instant. आपके पास यहाँ पे इस टाइप का errors हो सकता है वहाँ पे, जैसे कि for example fluctuation in temperature. जैसे आप मान लीजिए ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप लैब में, और अचानक आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट आपने सेट किया हुआ है उसमें आपके पास फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगा. फ्लो ऑफ करंट अचानक अगर वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो उस वायर की जो हीटिंग इफेक्ट है वो एक्टिव हो जाएगी और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि टेम्परेचर इंस्टेंटली फ्लक्चुएट करेगा फ्रॉम देयर इनिशियल टू फाइनल. तो जैसे ही टेम्परेचर आपके पास फ्लक्चुएट करेगा तो उस बेस पे जो ग्राफ आएगा हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक, उसमें क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा. ऐसे ही सेकंड कंडीशन में क्या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो रैंडम एरर है, पर्सनल एरर आल्सो कम्स. सो पर्सनल एरर डन बाय द ऑब्जर्वर व्हिच इज टेकिंग द प्रैक्टिकल will also include in this random error. How? अब पर्सनल एरर में जो आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वर है, प्रैक्टिकल ले रहा है, उसने क्या किया, ओम्स लॉ का ओम्स लॉ में सिंपल एग्जांपल, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर क्लास 10th एंड यू ऑल नो अबाउट द ओम्स लॉ. सो फॉर दिस द ओम्स लॉ apparatus, व्हाट ही हैज डन, ओम्स लॉ apparatus उसने ऑन किया और उसने वहां रीडिंग ली वीआई कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद उसको ओपन ही छोड़ दिया और वो चला गया. तो उस केस में क्या हुआ, दूसरा पर्सन आया, तब जब तक वो आया, जब तक उसने रीडिंग ली, तब तक क्या हुआ कि उस सर्किट में करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही थी. उसने प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए कि करंट शुड नॉट बी फ्लो कंटिन्यूअसली इन द गिवन सर्किट, जिससे कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ गया. और जब उसने प्रैक्टिकल लिया तो उसमें फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर हुआ. पहले टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट कंडीशन होती है, लेकिन अब वहां फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर हो गया. तो उस वजह से क्या है कि अब जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन ना होके थोड़ा कर्व नेचर में आ जाएगी. मींस ओमिक जो सब्सटेंस है उसको फॉलो नहीं करेगी वो नेचर को. तो यहाँ पे रैंडम एरर्स, दीज आर द एरर्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू द रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन, और यू कैन से दैट अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंट. आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, इंस्टेंटली आपके पास क्या हुआ, आपसे वायर हिली तो आपकी जो रीडिंग है पूरी डेविएट हो गई. ठीक है, तो बड़ी सेंसिटिव जो रीडिंग्स होती है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, सेंसिटिव प्रैक्टिकल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस सेंसिटिव प्रैक्टिकल्स वाली कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जितने भी हम प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करते हुए उस प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वेशन को करेंगे. अदरवाइज ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा परफेक्ट नहीं आएगा. और वो ऑब्जर्वेशन परफेक्ट क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स. So here after this random error, this topic is completed. So in my upcoming video I will discuss in front of you about the type of errors in calculation. Clear, student? So pause the video and note down, and thanks for watching.